नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट्स आपको मिलेगा। देश का किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, कौन-सा सेक्टर का ग्रोथ होगा, वो आपको आज पता चलेगा। तो चलो एक-एक करके पूरा डिटेल्स में डिस्कशन करता हूँ। फर्स्ट, मैं जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इस कंपनी के हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। देखिए, पहले ही तो कंपनी रॉकेट की तरह भाग चुके हैं, मतलब फाइटर जेट की तरह भाग चुके हैं और भी ज़्यादा हाई ग्रोथ होने का चांसेस है। क्यों? चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं इस कंपनी के एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी इंडिया के जितने सारे पीएसयू कंपनी है, जितने सारे पीएसयू कंपनी है, अगर सारे पीएसयू कंपनी से कंपैरिज़न करूँ और वो भी डिफेंस सेक्टर में, तो सबसे बड़ा कंपनीज़ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, जो 1 लाख करोड़ की क्रॉसओवर कर चुके हैं, जिसके पास 71% के आसपास होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा होल्डिंग लिया। तो अच्छा खासा होल्डिंग एफआईएस और डीएस के पास है। क्यों है? मैं पहले बता दूँ कि बाहर की कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर हैं, वो इंडिया में निवेश तो करना चाहते हैं। वो सबसे ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं अभी डिफेंस सेक्टर के ऊपर। क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और इंडिया उसको प्रूव करने के लिए कि डिफेंस सेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है और डिफेंस सेक्टर का प्रोडक्ट वो आप इंडिया में नहीं, वो बाहर की कंट्रीज़ को भी बेचेंगे। इसके लिए हिंदुस्तान मतलब एरोनॉटिक्स लिमिटेड को फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, आप सभी जानते हैं तेजस जो फाइटर जेट है, जो तेजस जो फाइटर जेट है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया गया और वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से। तो इसको बाहर की कंट्रीज़ में बेचने के लिए इसको तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग फाइटर जेट बना बना चुके हैं। तो इसलिए हमेशा उसको प्रूव करने के लिए कोई भी देश में कोई भी इस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो हमेशा उसके राष्ट्रपति नहीं तो उसका पीएम प्रधानमंत्री उसके ऊपर ट्रायल देते हैं। कि लोगों को ट्रस्ट है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफेस्ट माना जाएगा वही चीज़ को जिसके ऊपर प्रधानमंत्री नहीं तो राष्ट्रपति उसके ऊपर बैठेंगे। तो फाइनली आप सभी जानते हैं पिछले मंथ में जो एक रिपोर्ट आया था कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या-क्या कंप्लीट किए, खुद का स्टोरीज़ मतलब कंप्लीट किए तेजस के ऊपर फर्स्ट इंडियन पीएम टू फ्लाई इन फाइटर जेट्स और वो भी किसके ऊपर? तेजस के ऊपर। तो तेजस के ऊपर फाइटर जेट को पीएम मोदी ने फ्लाइट करके दिखा ऑल ओवर वर्ल्ड को दिखा चुके हैं कि 30 मिनट्स के आसपास उन्होंने फ्लाइट्स किए और 30 मिनट्स में फ्लाइट्स करने के बाद उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि इंडिया में जो तेजस बनना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टेबल है और कितना सेफेस्ट है। तो इसी के कारण इंडिया में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अच्छा खासा ट्रेड भी मिलते जा रहा है और भी ज़्यादा ट्रेड मिलने का चांसेस है। तो इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, आप कंपनी का फ्यूचर को देखिए। फ्यूचर अगर स्टेब है, फ्यूचर अगर सेफेस्ट है, तो उस कंपनी के ऊपर पैसा लगाना ज़रूर चाहिए। तो देखिए, कंपनी के ऊपर जो ट्रेड रिसीव हुआ, आप ध्यान से देखना, कंपनी का ट्रेड रिसीव कितना हुआ? 5,000 करोड़। देखिए कभी भी कंपनी के ट्रेड में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। 12,000, 4,000, 3,000, 5,000 करोड़ के आसपास इसका टोटल ट्रेड रिसीवेबल ऑप्शन आपको दिखेगा। तो हाई लेवल का एक ट्रेड रिसीव यहाँ पे कंपनी के ऊपर हुआ है। अभी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का आपको इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाएगा। तो कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी में दम कितना है आपको क्वार्टरली रिज़ल्ट में भी दिखेगा। पीएसयू कंपनी होने के नाते भी कंटिन्यूअसली सेल्स में एक इंक्रीजिंग मोमेंटम दिखाया, एक्सपेंस को कंट्रोल किए और प्रॉफिट मार्जिन देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो पीएसयू कंपनी है, हमेशा लोगों के मन में यही डाउट होता है कि सर पीएसयू कंपनी ओएफएस के माध्यम से माल बेच देते हैं और बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो देखिए कंपनी का ऑलमोस्ट तो माल जितना बेचना था बेच चुके हैं। अभी मुझे नहीं लगता है कि कंपनी इतने जल्द से जल्द मतलब गवर्नमेंट इतने जल्द से जल्द इस कंपनी के ऊपर माल को सेल ऑफ करेंगे। फिर भी देखा जाएगा क्या होने वाला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक ही बात कहूँगा, कंपनी के ऊपर आप फोकस रखिए क्योंकि पीएसयू कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। अगर मैं कोविड के सिचुएशन से इस कंपनी के चार्ट पैटर्न अगर दिखा दूँ, तो कोविड से लेकर कंपनी ऑलमोस्ट 900 1000% के आसपास रिटर्न दिया। इसका मतलब आपको 10 गुना फंड रिटर्न जनरेट करके दिया कोविड के टाइम से। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिट जनरेट करके दिया और उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर मैंने एक ट्रेड भी लिया था और ट्रेड कुछ इस तरीके से बना था, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जब भी कोई बॉक्स रेंज में कोई भी ट्रेड बनता है, तो फाइनली उसको ब्रेकआउट करने दीजिए और उसका रिट्रेसमेंट करने के बाद कोई भी
चलो एक बार मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल मुझे चाहिए। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने एंट्री लिया और मैं इसके ऊपर एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली इसके ऊपर एक मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली जब जर्नी दिखाएगा एटलीस्ट मुझे 20% के आसपास टारगेट चाहिए। तो क्या फाइनली मुझे 20% टारगेट मिला, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्री लेवल से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट टारगेट दे चुके हैं कंपनी 28% के आसपास। तो मैं तो 20% इस लेवल में मैंने टारगेट अचीव भी कर चुके हूँ। तो कहने का मतलब है कि आप इस सारी चीज़ों को ध्यान से सीखिएगा, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। और हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप टारगेट होने के बाद वीडियो बना रहा है। देखिए आपने शायद मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे, जाकर प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए। जब इस पैटर्न्स बना था, तब मैंने आपको बार-बार वीडियो बनाकर यही शेयर करा था कि जब भी इस पैटर्न्स को ब्रेकआउट करेगा, तो मैं ज़रूर एंट्री लेने वाला हूँ। क्योंकि देखिए आपका कोई दोष नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। आप प्रीवियस मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं बार-बार बोलता हूँ चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। आपको एक भरोसा भी होगा कि हाँ, पैटर्न्स अगर बनता है, टेक्निकली पैटर्न्स अगर बनता है तो उसमें टारगेट भी अचीव होता है। जैसे और एक प्रूफ करके मैं आपको दिखाऊँगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, मैं और एक प्रूफ दिखाऊँगा। जो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस आप सभी जानते हैं फाइनेंस इंडस्ट्रीज के एक लीडर और नंबर वन कंपनी है। एक एनबीएफसी में कंपनी एक लीडर कंपनी है और एनबीएफसी के बारे में बात करूं, कंपनी का मार्केट कैप करीबन 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। कंपनी का आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। और सबसे मजेदार बात है कंपनी का जो पी रेशियो है वो 23 के आसपास देखने को मिला। इनकम एनुअल इनकम करीबन 11,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक अलग लेवल का इनकम देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात क्या है आप जानते हैं कि कंपनीज के ऊपर जो डेप्थ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। जब कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ते चले जाए तो उस कंपनी के ऊपर एक प्लस पॉइंट जरूर देना, क्योंकि वो कंपनी पॉजिटिवली ग्रोथ करने के लिए वो कर्जा लिए जा रहा है और उस कर्जे से लोगों को लोन भी दे रहा है और उस बेसिस में कंपनी इंटरेस्ट भी कमा रहा है। अभी दो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है, जो जो कंपनी ज्यादा कर्जा दे रहा है वो क्या सही में कर्जा देने के बाद प्रॉफिट भी ज्यादा कर रहा है, वो भी देखना चाहिए। देखिए फाइनली कंपनी का प्रॉफिट भी, सेल्स भी ग्रोथ हुआ, इंटरेस्ट भी पेमेंट किया, एक्सपेंस भी कंट्रोल किए। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए 2700 करोड़ से करीबन 3500 करोड़ हो चुके हैं। मतलब 1000 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट भी ज्यादा किया एक साल के अंदर। तो एक साल के अंदर अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया, जिसके चलते इस कंपनी के हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस भी है। तो इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। क्यों बेचेगा माल? मुझे पहले ये बात समझाइए। मैं चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो साइट है, इस साइट के ऊपर जाइए। जो ट्रेड लाइन साइट है, बहुत शानदार साइट बना के रखा है। तो शानदार तरीके से आपको डेटा पब्लिश करेगा। देखिए, 10 साल में कितना? 4800% के आसपास रिटर्न दिया। 1 साल में 1900 पर सॉरी 190% के आसपास रिटर्न दिया, 3 साल में 50%, 1 साल में 11%। तो लॉन्ग जर्नी के लिए देखिए कितना शानदार कंपनी रिटर्न दिया। तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पास तो इस कंपनी का हिस्सेदारी है ही। साथ ही साथ उसके साथ-साथ मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ऐज़ ए मैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से जब भी मुझे ट्रेड बनता है, तो मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो फाइनली इसके ऊपर एक ट्रेड भी बना। तो आप देखेंगे ट्रेड अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। तो ट्रेड किस तरीके से बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। अभी ब्रेकआउट कंफर्मेशन का क्या राज है? मैं थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए, तो ये जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट किसने किया? इस कैंडल ने किया, इस ग्रीन कैंडल ने किया। मुझे क्या चाहिए? इस ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल और एक चाहिए जो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। इसमें होता क्या होगा कि यहाँ पे कंफर्मेशन ज़्यादा मिलेगा। तो कंफर्मेशन के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है और एक बार यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट करेगा, उसके बाद शायद ब्रेकआउट होने का चांसेस है। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा पेशेंस के साथ बने रहेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको बुरी तरीके से लॉसेस होने का भी चांसेस देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा पेशेंस के साथ बने रहिए, स्टडी करिए, उसके बाद आपके खुद के डिसीज़न ज़रूर लीजिए। मेरे तरफ से सिर्फ सीखिए, आपके तरफ से सिर्फ काम करिए। आपके ओपिनियन के हिसाब से काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। देखिए वीबीएल के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का बिजनेस जो है वो थोड़ा-सा हटके है और इंडिया आज नंबर 1 पोज़ीशन में है बेवरेजेस इंडस्ट्रीज़ में। तो कंपनी के ऊपर मैंने जब से स्टडी किया तब से इस कंपनी का मार्केट कैप था 50,000 करोड़ से भी नीचे। तो आज तो कंपनी एटलीस्ट 1,40,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी हुआ है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत बार ट्रेड लिया और बहुत बार शानदार मुझे रिटर्न भी मिला। फाइनली एक ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है, जिसका टारगेट मैं 30% के आसपास लेके चल रहा हूँ। क्यों 30% लिया मैं आपको बताऊंगा।
उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में एक चीज़ बता दूँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट शानदार हो रहा है, इस बार दिसंबर क्वार्टर में मतलब क्वार्टर 3 में जो रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पे सेल्स में कमियाँ दिखेगा और प्रॉफिट भी कमियाँ देखने को मिलेगा। अभी कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो मेनली प्रोडक्ट है वो पेप्सी, पेप्सी का ब्रांड को कंपनी बेचते हैं मतलब तैयार करते हैं। तो पेप्सी, माउंटेन ड्यू उसके साथ-साथ जो 7 अप है, साथ ही साथ मिरिंडा है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को स्टिंग जो है इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो बनाते हैं, जो प्रोडक्ट्स का मार्केट में जो डिमांड होते हैं वो गर्मी के टाइम में होते हैं। सर्दी के टाइम में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। क्योंकि कितने सारे लोग आप देखे होंगे कि सर्दी के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं, बिल्कुल नहीं ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। और रही बात कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस का, उसके बारे में बात करूँ, तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर भर-भर के माल उठा के रखे हैं। क्यों ना रखे, जो कंपनी के ऊपर इतना शानदार जो रिटर्न मिला, अगर मैं रिटर्न के रेशियोज़ के बारे में बात करूँ तो आपको अलग लेवल का एक रिटर्न के रेशियोज़ देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज वाइज़ दिखा दूँ तो 10 साल में करीबन 1500% के आस-पास रिटर्न दिया, 5 साल में 850%, 4 साल में सॉरी 3 साल में चा 450% और 1 साल में 64%, 3 साल में 30%। माफ़ी चाहता हूँ, 6 मंथ में 30% के आस-पास रिटर्न मिला। एक अलग लेवल का रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। और जो बात मैं आपको अभी बता रहा था, चलो एक बार मैं चार्ट पैटर्न ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी के ऊपर बहुत दिनों से एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं एंट्री लूँगा और मेरे एंट्री लेवल एक्चुअली इस रिट्रेसमेंट के ऊपर एंट्री लेवल है और मैं इसके नीचे क्लोजिंग देता तो मैं क्लोजिंग मतलब स्टॉप लॉस ले लेता। तो छोटा-सा मेरा स्टॉप लॉस था और मैं एक 30% के एंट्री लेवल से मुझे 30% तक टारगेट चाहिए। तो 30% तक मैं होल्ड करूँगा और 30% तक होल्डिंग मैं इसीलिए करूँगा क्योंकि आप कहेंगे सर 30% तक टारगेट जाएगा, आपको कहाँ से पता चला? देखिए, आपको मैं एक पैटर्न में यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया पिवोट पॉइंट ऑन कर दिया। पिवोट पॉइंट मतलब जो पिवोट रेंज होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो रेंज होता है, उसको मैंने ऑन किया। तो फाइनली देखा जाए कि जो इसका टॉप पिवोट रेंज है, वो बना है करीबन 1175 के आसपास, जो एंट्री लेवल से देखा है तो मेरे टारगेट के ऊपर है और इसीलिए मैंने उसके नीचे टारगेट को लगाया है। तो कहने का मतलब है, आप इस सारी चीज़ों को सीख पाएँगे मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर जो एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोनस का अपडेट आया। हर एक के बदले कंपनी 1 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।